गुड इवनिंग भोले जीव। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिशा परीक्षण का पार्ट थर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम। देखिए, आप कई प्रश्नों में आप देखोगे एग्जाम के अंदर एक वर्ड यूज होता है, उस वर्ड को ध्यान से समझना कि सापेक्ष, संदर्भ से, के साथ या तुलना में, राम की तुलना में, राम के साथ, राम से, राम के संदर्भ में, इस प्रकार के वर्ड इन रिलेशन टू बोलते हैं इंग्लिश में से, इन शब्दों का प्रयोग करता है। तो नियम अपना यही है कि जिस व्यक्ति के साथ सापेक्ष जुड़ा हो, संदर्भ जुड़ा हो, से जुड़ा हो, के साथ या तुलना में, हमेशा वहां से चलना शुरू कर देना। दिखने में बड़ा सीधा सा नियम है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। आइए समझते हैं इस नियम को। जैसे ये देखो, एक डायग्राम बना रखा मैंने आपको, आपसे पूछा, और नियम एक पहले बता चुका मैं आपको फर्स्ट वीडियो में कि हमेशा इस प्रकार का एरो क्या कहलाएगा, बताओ, उत्तर पूर्व। ये है ना, ध्यान रखना, ये हमेशा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, है ना, ध्यान रखना। ये एरो बताओ उत्तर पूर्व, ये फर्स्ट वीडियो में समझा चुका हूँ मैं, डायरेक्शन है ना, वो काम आएगा। आओ, तो पहला सवाल चित्र में देख के बताओ, डी के सापेक्ष ए की दिशा बताइए। ए की दिशा, अब देखिए आप, डी के सापेक्ष, तो रव किसके साथ है बताओ, डी के साथ। तो बोले जियो किससे स्टार्ट करना, डी से। किधर जाना है, ए की तरफ, तो बनाओ एरो। अब इस एरो को ध्यान से देख के बताइए, ये किधर देख रहा है बताओ, उत्तर पूर्व, एरो से पहचानना, है ना। जैसे और देखो सवाल, अगला सवाल, बी के सापेक्ष सी की दिशा बताओ। तो कहाँ से रवाना होंगे अपन बताओ, बी से, और जाना किधर बताओ, सी की तरफ। तो बी से सी की तरफ जाऊंगा तो क्या आंसर आएगा बताओ, दक्षिण और पश्चिम, है ना, एरो से पहचानना। तो ये अपना हो गया पहला और इम्पोर्टेंट नियम पार्ट 3 का, कि जिसके साथ सापेक्ष जुड़ा हो हमेशा और हमेशा वहाँ से चलना, बी के सापेक्ष। जैसे और देखो, ये ओ है, मान लीजिए ओ के सापेक्ष ए की दिशा बतानी है, तो ओ से रवाना होंगे और ए की तरफ जाएंगे। तो बताओ ये कौन सी दिशा कहलाएगी, बताओ, उत्तर, है ना, क्या कहलाएगी, उत्तर, है ना, ध्यान। ठीक है बोले जियो, तो आगे चलते हैं। देखो आप, तो इस प्रकार आपने सीख लिया कि डी के सापेक्ष ए की दिशा बोले, चाहे बी के सापेक्ष डी की दिशा बोले, किसी की पूछे, जिसके साथ सापेक्ष जुड़ा हो वहां से चलना शुरू कर देना। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। रवि का घर अंकित के घर के पश्चिम है। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत सारे मिलेंगे। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिखाए यहाँ पे। देखो, तो आते हैं सवाल में पहला। तो जब भी मैंने बता रखा है डायरेक्शन का क्वेश्चन करें तो ये जरूर बना ले आप, इससे बड़ा आसान होता है सवाल। रवि का घर अंकित घर के पश्चिम में, तो ये लो अंकित, है ना, यहीं से स्टार्ट करो। रवि का घर अंकित के पश्चिम में, अंकित के पश्चिम में कौन है बताओ, बोले जी वो रवि, है ना, ध्यान से, ये अंकित इसके पश्चिम में। आगे चलते हैं। लवी का घर अंकित के घर के उत्तर में, अंकित ये रहा बोले जियो, यहाँ पे कौन है, लवी। तो पहले अंकित के पश्चिम में रवि और इसके उत्तर में कौन है बताओ, लवी। अब आते हैं सवाल में, रवि के घर के सापेक्ष लवी का। तो ध्यान से देखो, रवि के घर के सापेक्ष, तो बताओ सापेक्ष किसके साथ जुड़ा है, रवि, रवि बोले जियो। तो यहाँ से स्टार्ट करो, लवी के पास चलो, थोड़ा बड़ा एरो बना दिया करो, फीलिंग आ जाएगी। ये देखो आप, तो ये कौन सा हो गया, उत्तर और पूरब। तो आंसर क्या बन गया इसका, उत्तर और पूरब, ऐसे, है ना, ध्यान से सीखा करो। आओ आगे। 4 खिलाड़ी पीक्यूआरएसटी खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं। ठीक है, आओ देखो डायग्राम, वही डायरेक्ट पहले बनाए करो। क्यू पी के पूर्व में, पी के पूर्व में, तो ये लो पी, इसके पूर्व में कौन है, क्यू, पी के पूर्व में। आर पी के दक्षिण में, है ना, ये ध्यान से पढ़ा करो, आर पी के दक्षिण में, तो पी के दक्षिण में कौन हो गया, आर। एस पी के उत्तर में, ये लो भाई पी, इसके उत्तर में कौन हो गया, एस। अब आ जाओ सवाल में, एस क्यू से किस दिशा में है। तो देखो ध्यान से देखो, जिसके साथ से जुड़ा हो, के साथ सापेक्ष, वहाँ से चलना शुरू करना है, बोले जियो, शुरू करना है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे को जनरली नहीं पता होती है। क्यू से का है ना, सवाल को कहाँ से स्टार्ट करना है ना, बताऊंगा। डायरेक्शन टेस्ट होता है, ऐसे दिशा परीक्षण चल रहा अपना भी ऐसे ही होता है, सिटिंग अरेंजमेंट है, कई कुछ पजल टेस्ट है। तो ये सब लाइव क्लास में बताएंगे आपको और अच्छी तरह। देखो क्यू से, है ना, कि उसमें पूरा डिटेल से पढ़ते रहेंगे आराम से। क्यू से, तो किससे रवाना होगा, क्यू से। किधर जाना बताओ, एस, तो क्यू से एस की तरफ चलो। तो ये कौन सी दिशा देख के बताओ जल्दी से,
एरो एरो, उत्तर और पश्चिम, नॉर्थ और वेस्ट, ऐसे। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा करो। बस सवाल को ध्यान से, अंकित के पश्चिम में रवि, ऐसे है ना, लवी उत्तर में, फिर रवि के घर के सापेक्ष लवी उत्तर पूर्व हो गया। ऐसे ये पढ़ा अपन ने कि भाई ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से बनाया करो। क्यू पी के पूर्व में, पी के पूर्व में क्यू, आर पी के दक्षिण में, और एस पी के उत्तर में। अब क्यू के सापेक्ष चलना है तो क्यू से एस की तरफ गया तो आंसर क्या गया अपना, उत्तर और पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, है ना। ध्यान से बोले जी। आगे चलते हैं। एम डी के पूर्व में, ये लो देखो आप, एम डी के पूर्व में, तो ये लो डी स्टार्ट करो, इसके पूर्व में है एम। एफ डी के दक्षिण में, एम डी के पूर्व में, एफ डी के दक्षिण में। आगे चलते हैं। के एफ के पश्चिम में, ये देखो ध्यान से देखोगे तो के किसके पश्चिम बताओ, एफ के, तो ये लो एफ के पश्चिम में के आ गया। ठीक है, बन गया सवाल। देखो ये इसके पूर्व में, ये दक्षिण में। अब सवाल को ध्यान से, एम के सापेक्ष, रवाना कहाँ से होना, के से। अब देखो कई बच्चे और एम की तरफ जाना है, तो कई बच्चे सर कैसे जाऊँ, कैसे जाना, बोले जी सीधा लाइन बनाओ ऐसे। ये लो देखो आप, फीलिंग लिया करो, उत्तर और पूरब, है ना। ये छोटी छोटी बातें ध्यान से सीखा करो। और आगे चलते हैं। और देखो, मोहन का घर राम के पूर्व में, ये लो भाई, मोहन का घर राम के पूर्व में, तो ये राम, इसके पूर्व में कौन है, मोहन, मोहन, मोहन का घर राम के पूर्व में। अजय का घर राम के दक्षिण में, ये राम के दक्षिण में कौन है बताओ, अजय, अजय। अब आ जाओ, अजय के घर के सापेक्ष, तो मेरे प्यारे बच्चों अजय से चलना है, अजय से, है ना। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। और मोहन की तरफ जाना बोले जियो, तो चलो ये अजय से जाएंगे। ये लो देखो एरो बनाओ ऐसो, और ये एरो कौन सा बताओ, उत्तर और पूरब। तो ये अपना कंसेप्ट हो गया कि जिस व्यक्ति के साथ सापेक्ष जुड़ा हो, संदर्भ जुड़ा हो, हमेशा वहाँ से चलना शुरू करना है। चाहे वो एम के सापेक्ष हो तो एम से चला करो, आर के सापेक्ष हो तो आर से चला करो, और एरो से पहचाना करो। आगे चलते हैं दूसरे कंसेप्ट पीछे में। ताश पे आधारित प्रश्न कई बार एग्जाम में आते हैं। देखो ताश के, ये भी बड़ा सिंपल नियम समझा रहा हूँ मैं। ताश खेलने के लिए दो बातें ध्यान रखना अब अच्छी तरह। एक तो पार्टनर हमेशा आमने सामने बैठते हैं, और मुख हमेशा केंद्र में होता है। ये देखो जब भी आप ताश खेलते हो, कभी देखा होगा ताश खेलना, कैरम खेलना ना, कैरम और ताश दोनों पे लगा सकते हो, तो केंद्र में फेस होता है। और जब सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, ऐसे फील कर सकते हो आप कि आप बैठे हो यहाँ पे, आप केंद्र में देख रहे हो, तो ये आपका क्या होगा बताओ, बायां, और इधर क्या होगा, दायां, है ना। ये ध्यान रखना, बायां, और ये कहलाता है दायां। ये अपना कंसेप्ट हो गया तैयार। बाकी सिटिंग अरेंजमेंट में समझाऊंगा कि जब भी मुख केंद्र में हो तो बायां हमेशा घड़ी की दिशा में, है ना, ध्यान से, घड़ी की दिशा में, और दायां हमेशा घड़ी की विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज दायां, और क्लॉकवाइज क्या माने, बायां। ये केंद्र में मुख हो, चाहे ताश का, कैरम का, सिटिंग अरेंजमेंट पूरा बेस इसी पे है कि जब भी केंद्र में मुख हो तो घड़ी की दिशा में बायां और विपरीत दिशा में दायां। बाकी सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा मैं आपको। आओ देखो, तो पार्टनर आमने सामने, केंद्र में मुख हो गया, और घड़ी की दिशा में जैसे बाएं दाएं मानना, या अपना भी मान सकते हो आप। अब पार्टनर याद करने की मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बड़ा आसानी से, 1 सेकंड का सवाल, ओनली 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड। पहले एक बार प्रैक्टिकल समझाता हूँ। जैसे ये देखो आप, पी क्यू के दाएं बैठा है, तो देखो डायग्राम से समझाता हूँ एक बार, आओ। तो ये केंद्र में मुख है, ठीक है। पी क्यू के दाईं तरफ, तो कहीं बना लो क्यू आपका जहाँ मन करे, ये लो क्यू, हमें पता है इधर तो बायां, इधर दायां, तो पी क्यू के दाईं तरफ, ये लो दाईं तरफ। आर टी के बाएं, अगर यहाँ टी बनाऊंगा तो बाएं कौन आएगा, पी, तो यहाँ क्या बना दो बताओ, टी, और इसके बाएं कौन है, आर, ऐसे, है ना, बायां घड़ी की दिशा में। तो पी क्यू के दाईं तरफ और आर टी के बाईं तरफ। तो बताओ टी तो किसका पार्टनर हो गया, पी का, और आर किसका, क्यू का। ऐसे इसमें भी कर सकते हैं डायग्राम बना के, लेकिन इतना समय क्यों खराब करें, है ना। इसमें भी डायग्राम बनाओगे, बना सकते हो आप, ये लो देखो आप। और 2 सेकंड का क्वेश्चन है, फिर भी सिखा देता हूँ पूरा डायग्राम से। पी क्यू के दाएं, ये लो क्यू के दाएं पी, और आर टी के दाएं, तो देखो यहाँ पे टी बनाऊंगा तो इधर आर बनेगा, तो इधर इस बार आर, और इधर क्या बनेगा, टी। बस अब पी किसका पार्टनर हो गया बताओ, आर का, और क्यू किसका हो गया, टी का। तो ये बाएं दाएं में इतना टाइम खराब करें अपन, इससे बढ़िया 2 सेकंड में समझो आप कि जब भी पार्टनर का सवाल एग्जाम में आए, दाएं बाएं पे फोकस करें केवल। अगर ये दाएं बाएं या बाएं दाएं अलग अलग शब्द का प्रयोग करें तो डायरेक्ट क्रॉस कर दो। तो पी टी का और आर क्यू का पार्टनर, ये लो आंसर। दाएं बाएं दाएं अलग अलग शब्द का प्रयोग करे तो बोले जी क्या कर देना, क्रॉस। सेम सेम शब्द हो तो ऊपर नीचे वाले, तो ये लो देखो पी आर का और क्यू टी का, ये लो आंसर।
1 सेकंड का सवाल है, एग्जाम में बहुत आता, ध्यान रखना कि जब भी पार्टनर का सवाल आए तो केवल इस प्रकार से आप क्लिक करें, है ना, PR का QT का, ये लो आंसर। 1 सेकंड बोले जी, 1 सेकंड। लेकिन ऐसे जमा या नहीं मिलेगा अपन को, पेपर सेटर है, सवाल तो पूरा देगा देखो आप। तो आइए देखो, इस प्रकार का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले मैं आपको। राम मोहन विजय ताश खेल रहे हैं ना, ये 4 व्यक्ति। राम मोहन के दाएं, अजय विजय के बाएं। तो देखो साफ साफ है दाएं बाएं, या तो 2 को ले लो, देखो अजय और विजय है, इसको इसके नीचे लिया, ये लो अजय और ये बना दिया मैंने विजय, बस। अब देखो इधर क्या है, दायां, और ये क्या है बताओ ध्यान से, बायां। दायां बायां है, क्रॉस कर दो, ये लो। तो राम का पार्टनर कौन हो गया, विजय, आंसर, ये लो आंसर देखो आप। या तो इन दोनों घोड़े को ले जाओ, राम, और यहाँ ले जाएंगे अपन मोहन, तो वही हो जाएगा। अजय हमेशा किसका हो जाएगा, देखो विजय का। तो अजय विजय है, ये देखो राम है ना, अजय विजय जो साथ में है, ध्यान से देखोगे तो बड़ा आसान है। अजय विजय की जगह इधर भी ला सकते हो, ये लो राम और ये लो मोहन, तो भी कर लो, देखो अजय मोहन का, ये देखो आप, और राम किसका हो गया, विजय का। तो केवल बच्चों को इधर उधर लाएं, दोनों को इनके नीचे लाया और क्रॉस कर दिया। दाएं बाएं है तो क्रॉस कर देना, सेम हो तो ऊपर नीचे वाले कर देना। बड़ा आसान सवाल है देखो। आगे चलते हैं, देखो एक और ताश का दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा भी देता कई बार, जैसे कैरम खेल रहा है, ताश खेल रहा है। तो देखो जब भी ऐसे करना हो, मान लो बेसिक से कोई क्वेश्चन आ जाए नॉर्मली, तो कैसे करते हैं ये भी समझ सकते हो आप। SR के दाईं ओर, तो देखो ध्यान से आप देखोगे तो बड़ा आसान सवाल है देखो, ठीक है बोले जी हो। तो आओ देखो समझते हैं सवाल को। PQRS कैरम खेल रहे हैं, PR व SQ जोड़ीदार है। तो देखो SR के दाईं ओर, जो कि पश्चिम की ओर मुंह करके, ये जो कि शब्द हमेशा किसके लिए आता है, अंतिम के लिए। तो जो कि जगह बताओ क्या लगाओ यहाँ पे, R। तो यहाँ पे क्या लिख दो बताओ, जो कि मतलब R का मुंह पश्चिम में, तो R का मुंह पश्चिम में है, तो R को कहाँ बना दो बताओ, पूर्व में, तभी पश्चिम में आएगा। और इसका जोड़ीदार कौन है बताओ, P, तो इसके सामने आ गया देखो। SR के दाईं तरफ, हम जानते हैं कि इधर तो बायां, इधर क्या चलता दायां, तो यहाँ पे S और यहाँ पे कौन आ जाएगा, Q। तो सवाल को पढ़ना, Q का मुंह है ना, Q नहीं, Q तो दक्षिण में है, और Q का मुंह किधर है, उत्तर में है। SR के दाईं ओर, जो कि हमेशा अंतिम व्यक्ति के लिए आता है, हमेशा जो लास्ट का बस बंदा हो उसी के लिए। R का मुंह पश्चिम में, येलो पश्चिम में। R का जोड़ीदार कौन है देख के बताओ, P, तो इसके सामने। SQ का जोड़ीदार SR के दाईं तरफ, येलो दाईं तरफ, तो इधर कौन आ जाएगा बच्चा कुचा, Q। तो Q का मुंह, अंतिम लाइन को ध्यान से पढ़ा करो, मैंने बता रखा आपको डायरेक्शन में ना, ध्यान से। तो Q का मुंह किधर बताओ, उत्तर में है। आगे चलते हैं, देखो प्रणीता उत्तर दिशा में चल रही है। ये क्वेश्चन पिछला जो मैंने बताया था वीडियो, उसी का दिखा रहा हूँ, एक ट्रेलर देखो आप, बड़ा आसानी है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो है ये अपना डायरेक्शन का ना। ऐसे तो कैलेंडर के, मैथ्स के बहुत सारे डाल रखे मैंने। प्रणीता उत्तर दिशा में चल रही है, देखो बड़ा आसान से कर सकते हैं अपन। बाएं मुड़ी, ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ सवाल है 2018 में। फिर बाएं मुड़ी और फिर दाएं मुड़ी, तो दाएं से बाएं कटा, केवल बाएं घुमाया तो येलो दायां। तो जैसे उत्तर से दाएं घुमाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, पश्चिम, येलो आंसर देखो आप। तो कितना आसान सवाल है, दाएं बाएं काटा और बाएं घुमा दिया, उत्तर से बाएं घुमाया तो पश्चिम आंसर। तो टेक्निक समझो, टाइम ही बचाना है। जैसे ये क्वेश्चन अपन ने किया था, नीचे लिया, दाएं बाएं है, क्रॉस कर दिया, राम विजय का पार्टनर। ये थोड़ा समझ के कर लिया कि R का मुँह, जो कि मतलब अंतिम, R का मुँह पश्चिम में है, तो R का मुँह पश्चिम में, जोड़ीदार P, SR के दाएं, बचा कुचा Q इधर आ गया देखो। तो Q का मुँह किधर आ गया, उत्तर में, नॉर्थ में। तो बात को समझना कि टाइम भी बचाना अपन को, केवल क्वेश्चन समझना। तो ये ताश का क्वेश्चन मैंने समझाया, सापेक्ष का मैंने समझाया आपको कि जिस व्यक्ति के साथ सापेक्ष जुड़ा हो, संदर्भ जुड़ा हो, हमेशा और हमेशा वहाँ से चलना शुरू किया करो, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है बोले जी, वो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई कंटिन्यू रखें, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़े जरूर, है ना। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, जैसे भी आपको टाइम मिले पढ़ते रहें ना। लॉकडाउन में पढ़ाई करें, सेहत का भी ध्यान रखें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और बस धीरे धीरे आप घर पे 2-2 4-4 क्वेश्चन करते रहा करो, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पुराने एग्ज़ाम के जो पेपर आए हुए हैं आपके पास, तो पेपरों के क्वेश्चन करें आप। घर पे कोई भी पेपर पढ़ाओ, SSC, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, पेपर सॉल्यूशन की आदत डालें। 10 सवाल 15 सवाल हर सब्जेक्ट के किया करो, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है एग्ज़ाम के अंदर। प्रैक्टिस में रखो, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही आपके एग्ज़ाम में काम आनी है, जब भी पेपर हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बोले जियो, बाकी अपनी पढ़ाई करते रहा करो, माता पिता की सेवा कंटिन्यू किया करो डेली, है ना। जैसे डेली पढ़ाई करते हो, डेली खाना खाते हो, खाना खाना नहीं भूलते ना, वैसे माता पिता की सेवा, माँ बाप की सेवा करना भी मत भूला करो ना, डेली किया करो, है ना, पिताजी माताजी जो भी हो। बाकी चैनल का ध्यान रखो, थोड़ा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाओ, 500 क्रॉस हो गए हैं, जल्दी से 1000 भी हो जाएँ तो उसके बाद लाइव स्टार्ट करें। ओके बोले जियो, बाय, गुड नाइट।